आज हम लोग मैथ्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना, यानी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा ये हमको देखना है। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, कुछ बेसिक्स है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखिए जैसे क्या लिखा हुआ, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का 1 का 1 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब भी 1, 1 का 4 भी 1। ये देखिए 1 में सारा देख रहे कि 1 ही है, बट 2 में एक प्रॉब्लम है। देखिए 2 का अगर पावर 1 करेंगे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब 8 है, 2 का 4 16 है। हमको लास्ट से मतलब है, इसलिए लास्ट को मार्क कर दे रहे हैं। देखिए 6 है, यानी 2 का क्या देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी पावर में क्या हो रहा है, ये चेंज होता रहा है। सिमिलर के 3 में देखिए 3 का 1 का 3 है, 3 का स्क्वायर का 9 है, 3 का क्यूब का लास्ट में 7 है, 3 का 4 का लास्ट में क्या है 1 है। देखिए ये भी चेंज होता रहा हम लोग का। बट अगर 4 में आ रहा है, देखिए 4 का 1 का 4 है, 4 का स्क्वायर का 6 है, 4 का क्यूब का 4 है, 4 का लास्ट में फिर 6 है। यानी 4 में क्या देख रहे हैं हम लोग, एक एक करके रिपीट हो जा रहा है। जैसे 1 यानी ऑड में क्या देख रहे हैं, अगर पावर ऑड है तो देखिए दोनों जगह 4 आ रहा है, अगर पावर में इवन है तो लास्ट में क्या आ रहा है हम लोग का 6 आ रहा है। अब देखिए अगर 5 में देखेंगे हम तो कोई ऑड इवन का चक्कर नहीं है, 1 की तरह ही हो गया कि 5 का 1 भी 5, 5 का स्क्वायर में भी 5 है, क्यूब में भी 5 है, 5 का 4 में भी क्या है, सबका यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट बोल सकते हैं, सबका क्या है 5 देख रहे हैं। अब 6 का देख रहे हैं हम लोग, 6 में भी देखिए सेम सिमिलर सेम एज 5, यानी क्या देख रहे हैं 6 का भी 6 है, 6 का स्क्वायर का भी 6 है, 6 का क्यूब का भी 6 है, 6 का 4 का भी देखिए सबका 6 ही है। देख लीजिए अगर 7 में आ रहे हैं हम तो 7 का 1 का 7, 7 का स्क्वायर का 9 है, 7 का क्यूब का 3 है और 7 का 4 का 1 है, यानी ये क्या फिर चेंज होता रहा है। अब अगर 8 में देखते हैं हम तो 8 का 1 का 8, 8 का 4 का 8 का स्क्वायर का 64 यानी 4 है, 8 का क्यूब का 2 है, 8 का 4 का फिर 6 है, यानी ये भी देख रहे हैं कि हम लोग चेंज होता रहा है हम लोग का। अब अगर 9 में देखते हैं, देखिए 9 का 1 का 9 है, 9 का स्क्वायर का 1 है, 9 का क्यूब का फिर 9 है, 9 का 4 का फिर 1 है, यानी क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर फिर ऑड में क्या हो रहा है 9 हो रहा है और इवन में क्या हो रहा है हम लोग का लास्ट में 1 हो जा रहा है हम लोग का। अब अगर 0 में आते हैं, किसी भी नंबर का लास्ट में अगर 0 लग जाए 10, 20, 30, 40, तो जिसका लास्ट डेट 0 है, देखिए 0 का अगर 1 करेंगे 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर देख रहे 0 ही है, 0 का क्यूब का भी 0 है, 0 का 4 का भी 0 है, तो ये सब 0 ही है। तो यानी ये देख के एक्चुअली हम लोग कुछ समराइज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या समराइज कर रहे हैं हम लोग को, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जिसका 1 का देखिए सारा डिजिट 1 ही आएगा, उसका बाद में 5, उसके बाद में देख रहे 6, उसके बाद में 0, यानी ये सब का कंफर्म्ड है कि यूनिट डिजिट हमको नहीं निकालना है, जो है वही आ जाएगा। यानी 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 0 का 0, यानी बोल सकते हैं कि सेम डिजिट, यानी ये सेम डिजिट है। यानी देख रहे क्या देख रहे हैं हम लोग, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा, 0 का 0 ही आएगा। तो ये समराइज करके हमको ये मिल गया, यानी 1, 5, 6, 0, यानी जिस नंबर का भी लास्ट में अगर 1 हो, अगर बोले हम कि 151 का पावर 23 है, इसका यूनिट डिजिट निकाल देना है, और लास्ट में 151 है, 1 है, इसका मतलब हमको नहीं निकालना है, डायरेक्टली बोल देंगे 1 है। उसी तरह से मान लीजिए 155 का पावर कुछ बोल दिया हमको, मान लीजिए बोला 289, तो लास्ट में 5 है तो हमको नहीं निकालना है, डायरेक्ट बोल देंगे 5 ही होगा। उसी तरह से मान लीजिए 6 दिया हुआ है, मान लीजिए एक नंबर बोला 1876 का पावर लिखा है 2389, और लास्ट में 6 है नंबर का, इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा 6 ही है, यानी हमको नहीं निकालना है। और सेम जिस नंबर का लास्ट में 0 लग जाएगा उसका भी हम नहीं निकालेंगे। देखिए टोटल 10 डिजिट लिखे, 10 में कम से कम 4 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हम लोग का, यानी 4 का प्रॉब्लम क्या है, यानी समझ गए होंगे हम लोग 1, 5, 6, 0, ये जो डिजिट है कि अगर लास्ट वाला डिजिट अगर ये है तो आंसर क्या होगा, यही सब आ जाएगा, 1, 5, 6, 0 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग उसके बाद देखते हैं, हम लोग एक चीज और देखे थे हम लोग 4 में, क्या देखे थे 4 में, अगर 4 में अगर पावर क्या देखे थे हम, अगर ऑड हुआ और इवन, वहां ये चीज देखे थे हम लोग, ऑड इवन में देखे थे हम लोग, क्या देखे थे हम लोग, पावर अगर ऑड हुआ तो हम लोग का 4 ही आंसर आएगा, पावर अगर इवन है तो क्या देखे थे हम लोग, मेरा क्या आंसर आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी 4, दैट मीन्स 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 ही आंसर आएगा, अगर 4 का पावर अगर इवन है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 6।
उसी तरह से हम लोग एक नंबर में और भी देखे थे हम, किसका देखा था बोल सकते हैं, ये 9 में देखे थे हम लोग। क्या देखे थे 9 में, अगर पावर अगर ऑड है तो 9 ही है, अगर पावर में इवन है तो क्या है, ये 1 है। चलिए तो ये हम लोग देख लिए थे। हाँ तो अब देखिए ये इधर 4 नंबर हो गया, ये 2 मिला के बोल सकते हैं कि टोटल 6 हो गया। अभी मेरे पास किसका फॉर्मूला नहीं है, किसका समझ में नहीं आया, तो वो सब नंबर है 2, वो सब नंबर है मेरा 3, 7, 8। अब ये लोग के लिए क्या है कि हमको जो सीखना है वो मेन इसी पर फोकस करना है, 2, 3, 7, 8 का, यानी बाकी हमको नहीं सीखना है, क्योंकि बाकी सब कल हम लोग देख कर ही बोल पाएंगे आंसर। हम अभी एग्जांपल लेंगे तो हम आपको और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे हम, यानी मेन हमको फोकस करना है ये जो नंबर है 2, 3, 7, 8, इसका किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, यानी मेन मेरा फोकस है इसके ऊपर में, यानी ये वाला चीज, यानी ये हमको अच्छा से देखना है कि 2, 3, 7, 8 का हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग यूनिट डिजिट, या जिसको बोलते हैं हम लोग लास्ट डिजिट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लिया कि एग्जांपल लिए हम, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, मान लीजिए आपको बोला 241 का पावर 79, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट के प्लेस पर क्या बोले हम, हो सकता है क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि लास्ट डिजिट क्या है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यूनिट डिजिट ही क्या है हम लोग का, लास्ट डिजिट है, दोनों सेम है। यूनिट डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट बोलते हैं। तो सिंपल इसका आंसर अभी हम बोल पाएंगे। हम अभी हम लोग देखे थे, हम लोग क्या बोले थे हम कि 1560, यानी ये 1560 कौन सा है, ये लास्ट वाला नंबर। देखिए नंबर क्या है, 241। 241 का लास्ट में क्या है, 1 है, तो 1 का पावर जितना भी रहे मेरा आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। यानी इसका यूनिट डिजिट अगर बोलेगा हमको, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बोलेंगे हम, ये 1 आ जाएगा हम लोग का। यानी कोई सॉल्व नहीं करना है, अगर ये समझ गए हैं तो, यानी 1560 में ऐसा ही होगा। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, मान लीजिए लिखा हुआ है 2436 का पावर 3892। चलिए ये लिखा हुआ है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2436 का पावर 3892। तो अब देखिए हम क्या बोले, हम इसका आंसर कैसे करेंगे, हम कुछ सॉल्व करना नहीं है। लास्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, 6 देख रहे हैं हम लोग, तो लास्ट में 6 देख रहे हैं, आगे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। 243 क्या है, यानी सिर्फ लास्ट वाला डिजिट से हमको मतलब है। तो लास्ट में 6 देख रहे हैं, पावर में क्या है, कोई फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका आंसर हम यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्या क्लियर कर पाए हम ये? चलिए अगर नहीं हुआ और एक तो एग्जांपल देखते हैं इसका, फिर हम लोग इसमें आ जाएंगे, फिर हम लोग इसमें आएंगे, देन हम लोग इसमें आएंगे, यानी 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3897, नहीं 97 लेने से प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी नहीं ले रहे हम। मान लीजिए 3895 का पावर लिखा हुआ है 67837। चलिए ये लिखा हुआ है, इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए ध्यान से, यूनिट डिजिट निकालना हमको। अब देखिए यूनिट डिजिट, अब देखिए लास्ट डिजिट क्या देख रहे हैं, इस नंबर का हम लोग 5 देख रहे हैं, तो ये 5 का पावर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, समझ ही गए होंगे, 5 हो जाएगा एकदम। यानी ये 1560 वाला समय हम क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट में 1 है तो पावर जो भी रहे, मेरा यूनिट डिजिट बोले या मेरा लास्ट डिजिट बोले, आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। अगर मेरा अगर 2436 देख रहे हैं हम लोग, इसका पावर में 3892 है, तो हम लोग क्या देखें, लास्ट में क्या देख रहे हैं, इस नंबर का हम लोग 6 है, तो पावर में क्या बोला है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर क्या होगा, 6 ही आएगा। उसी तरह से अगर लास्ट मेरा 5 है तो क्या होगा, मेरा आंसर 5 ही आएगा। और 0 का मैं छोड़ दे रहा हूँ, समझ ही होंगे आप। अरे किसी भी नंबर का लास्ट में अगर 0 हो तो क्या होगा आंसर, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। चलिए अगर आप ये फर्स्ट पार्ट उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन 4 का ले रहे हैं हम, उसका 9 का क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद मेन हम लोग आएंगे 2, 3, 7, 8, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा।
एग्जाम्पल नंबर 4, मान लिखा हुआ आपका फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, मान लीजिए लिखा हुआ है 5694 का पावर 319। चलिए ये लिखते हैं। चलिए अब यहां देखते हैं थोड़ा सा हम, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 5694 का पावर क्या है 319। देखिए लास्ट में 4 है ना, तो 4 के लिए मैंने क्या बताया था कि 4 का क्या देखना है हमको, पावर में क्या देखना है, अगर पावर ऑड है तो 4 ही आंसर होगा, पावर इवन है तो 6 आंसर होगा। आई थिंक ऑड इवन क्लियर है सबको। ऑड किसको बोलते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसको बोलते हैं ऑड, और जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको बोलते हैं हम लोग इवन। तो अब चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं, यानी क्या देखना है, अगर पावर में ऑड हुआ तो डायरेक्ट आंसर बोल देंगे 4, अगर पावर में इवन हुआ तो हम डायरेक्ट आंसर बोल देंगे 6। चलिए अब देखते हैं पावर में क्या है 319, तो ये जो 319 है क्या देख रहे हैं हम, ये ऑड है, ये तो ऑड है तो क्या बोले थे हम, ऑड होने से 4 का 4 ही है, यानी हम लोग का आंसर हो गया 4। तो है ना एकदम सिंपल, जस्ट हमको ये थोड़ा सा याद रखना है, तो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप लोग आराम से याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप सब अपने आप को आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल नंबर देख लेते, एक और एग्जांपल ले लेते 4 का। मैं लिखा हुआ फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 6794 का पावर, मान लीजिए लिखा हुआ है 3782। चलिए लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, हाँ बोलिए इस बार। देखिए फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 6794 का पावर 3782। देखिए लास्ट डिजिट क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 देख रहे हैं हम लोग, तो 4 का पावर देखना हमको, अगर पावर ऑड होगा तो 4 ही है, पावर अगर इवन है तो 6 आंसर होगा। तो अभी क्या देख रहे हैं, पावर में लास्ट में 2 है, 2 का मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, अगर इवन नंबर होगा तो क्या आंसर है हम लोग का 6 है, यानी सिंपल आंसर बोल देंगे हम, इसका आंसर क्या है 6 है। तो है ना एकदम सिंपल एकदम। चलिए अब हम लोग 9 का 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब को आप और ज्यादा क्लियर होगा आपको। चलिए मान लीजिए लिखा हुआ है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3729 का पावर 123। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3729 का पावर 123। देखिए लास्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग 9 है, तो 9 का भी देखिए फार्मूला दिया मैंने यहाँ पर समझाया था आपको हम कि क्या देखना, पावर देखना है, पावर में ऑड है या इवन है। देखिए पावर में अगर ऑड हुआ तो 9 ही आंसर है, अगर पावर में इवन हुआ तो 1 आंसर है। तो अभी क्या देख रहे हैं, पावर में 123 है, तो 123 क्या है, ऑड है, तो ऑड होने से क्या बोले थे हम, 9 का 9 ही होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 9। तो है ना एकदम सिंपल ये। चलिए एक 9 का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, उसका मेन हम लोग इसमें चले आएंगे। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, मान लीजिए लिखा हुआ है 5839 का पावर 2756। चलिए लिख लेते हैं हम, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 5839 का पावर 2756। देखिए अब लास्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, 9 देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो देखिए लास्ट में 9 है, तो 9 का पावर देख लेते क्या है 2756, ये तो 2756 है, इवन नंबर है। कैसे समझे इवन नंबर है बोलिए, तो ये 2 देख के नहीं, ये लास्ट वाला नंबर देखिए समझ जाएंगे आप, ये 6 है, 6 2 से डिविजिबल है, इसलिए बोल रहे हैं कि इवन नंबर है ये। अब देखिए 9 का पावर इवन है, देखिए 9 का पावर इवन है, तो क्या आंसर है 1, यानी हम लोग हमारा आंसर क्या होगा बोल सकते हैं आप लोग, आप आंसर यूनिट डिजिट हो जाएगा हम लोग का 1, यानी बहुत सिंपल है एकदम। तो ये था हम लोग का, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कवर कर लिए हम, यानी यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, समझ ही गए होंगे कि कुछ भी नहीं है, तो सबको मेमोराइज करना है कि मेरा आंसर क्या होगा। 1560 में सेम डिजिट है, 4 का पावर देखना है, अगर पावर में ऑड है तो 4 ही है, इवन है तो 6 है, 9 का पावर में ऑड है तो 9 है, 9 का पावर में इवन है तो 1 है। अब मेन हम लोग आते हैं 2 3 7 8, जो भी प्रॉब्लम है वो सारा इसी में है। तो इसका अब मेन हम लोग इसी को इसका मतलब टारगेट करते हैं, यहीं से हम लोग देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं एग्जांपल अब, यानी मेन अब हम लोग चले आ रहे हैं 2 3 7 8 में, और इसी में सब गलती करते हैं। बाकी ऊपर का तो 6 डिजिट है, वहां गलती करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो गलती करने के लिए वो इसी में है, 2 3 7 8 में। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम।
वाले वन एग्जाम्पल वन ही लिखते हैं हम। चलिए, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ मान लीजिए लेते हैं हम 232 का पावर 79। चलिए यही लेते हैं, एकदम सिंपल, ज्यादा तामझाम नहीं लेके एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझने में सुविधा होगा। चलिए क्या देखे हैं, ये फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 232 का पावर 79। तो आप समझ रहे हैं ये रूल भी एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर इसके लिए ये हमको जानना पड़ेगा 2378। इसके लिए तो मैंने कोई रूल्स लिखा भी नहीं है। अब इसको यहीं पर समझते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए ये 2378 जो सिखा रहे हैं वो 2 में है तो 2 में भी एप्लीकेबल होगा, 3 में भी एप्लीकेबल है, 7 में एप्लीकेबल है, 8 में भी। यानी ये जहां अप्लाई करेंगे वही एप्लीकेबल हो जाएगा इस चार के लिए। अब आप बेवकूफ वजह से इस पे अप्लाई मत कीजिएगा, ये तो इसके तो हमारे पास में इसी है हम लोग के पास में, तो हम लोग केवल इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अप्लाई करने से नहीं बनेगा, बनेगा, बट क्यों करें हम, वो हमारा क्या है, टाइम लॉस है। चलिए अब देख लेते हैं फिर से एक बार। अब देखिए आप प्रोसेस क्या देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वो जो पावर है एक्चुअली फार्मूला क्या देखिए, ये फार्मूला है n-1/4। n क्या है, पावर है। अब देखिए 79 - 1/4 78/4। अब 78 को 4 से डिवाइड देंगे तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है रिमाइंडर कितना होगा, यानी शेषफल कितना होगा। अब देखिए 78 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं, ये देखिएगा ध्यान से, 4 1 जा 4, ये 3 हो जाएगा, ये 8, 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया हम लोग का। ये तो ये रिमाइंडर 2 लिख दिया हम। बट मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा रिमाइंडर कितना है, मेरा क्वेश्चन पूछा यूनिट डिजिट कितना है। देखिए अब फाइनल आंसर आते हैं यूनिट डिजिट पे। देखो यूनिट डिजिट इक्वल टू, बहुत सिंपल है, देखिए लास्ट डिजिट क्या है, ये 2 है, ये 2 का पावर जो रिमाइंडर आया +1, यहां पर देखिए -1 किए थे, यहां कर रहे +1, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब यानी 8, यानी हम लोग का आंसर आ गया 8। चलिए अब समझते ही है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक एग्जांपल से क्लियर नहीं होगा, हम इसका 4-5 एग्जांपल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मूव कर लेते हैं हम लोग। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ मान लीजिए लेते हैं हम 6732 का पावर मान लीजिए 47 लेते हैं। चलिए 6732 का पावर क्या ले रहे हैं हम, 47 ले रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, n-1/4 अप्लाई करेंगे, तो n क्या है, पावर, 47 - 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी 46/4। अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, पहले हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि शेषफल। चलिए अब 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 1 जा 4 तो कट ही गया, अब 6 से 4 1 जा 4 तो रिमाइंडर हो जाएगा हम लोग का 2। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर यूनिट डिजिट इक्वल टू, देखिए नंबर का लास्ट में क्या है, 2 है, तो 2 का पावर ये जो रिमाइंडर है +1, तो 2 का क्यूब, आंसर क्या हो गया हम लोग का 8। तो मत सोचेगा ओ यहां भी 8 यहां भी 8 तो हर क्वेश्चन में 8, तो ऐसा नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं तो अब हम आपको और क्लियर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए लिखा हुआ है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3752 का पावर, पहले 2 वाला ही पूरा क्लियर कर ले रहे हैं हम। मान लीजिए लिखा हुआ है 49, क्या लिखा हुआ है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3752 का पावर 49। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग n-1/4। अब देखिए इसे लिखना है नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अब तो समझते ही n-1/4 तो 48/4 होगा, 49 - 1/4 48/4, तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, शॉर्ट में लिखा मैं, रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, वो तो पूरा कट ही गया, तो कट गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा मतलब 0 आएगा। तो अब यूनिट डिजिट क्या होगा हम लोग का, तो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 का पावर 0, ये रिमाइंडर, अब +1 फिक्स्ड है ऑलवेज, तो क्या होगा ये 2 का 1 2। चलिए इस बार 8 नहीं आया ना, क्लियर हो गया होगा हमको लगता है। देखिए अब 2 का पावर 1 कितना आ गया 2, यानी हम लोग का आंसर कितना है इसका 2 है।
चलिए हम लोग अब दूसरे मूव कर ले, 3 है, 7 है, 8 है, तो कोई भी एक देख लेते हैं हम लोग, तो समझ ही क्या होंगे, क्योंकि हम 2 3 7 8 जहां लगाएंगे और यही रूल्स है। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग 7 नहीं 8 किसी एक पर अप्लाई करते हैं, तब ज्यादा आपको क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में चले आ रहे हैं। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, मान लीजिए लिखा हुआ है 2738 का पावर, मान लीजिए लिखा हुआ है 59। चलिए यहां देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्या लिखा हुआ है, 2738 का पावर 59। तो क्या करेंगे पहले हम लोग, n-1/4, तो 59 - 1/4 58/4। अब चलिए देखते हैं रिमाइंडर कितना होगा, डिवाइड देते हैं। देखिए 4 1 जा 4, तो 1 आ जाएगा, 1 और 8 18, तो 4 जा 16, 18 में से 16 माइनस करेंगे, इसका मतलब हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 2। शॉर्ट में लिखा रिमाइंडर को, REM जस्ट लिखे हम, यानी शेष फल कितना आया हम लोग का, 2 आ गया। तो अब क्या होगा, देयरफॉर यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट 8 है, तो 8 का पावर 2 + 1, यानी 8 का क्यूब 512। अब देखिए, अब 512 से कोई मतलब नहीं है, मेरा क्या है, लास्ट डिजिट से मतलब है, तो लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी यूनिट डिजिट कितना इसका है, 2 है। तो उम्मीद करता है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 में चले आ रहे हैं। मुझे लिखा हुआ है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 6737 का पावर, मान लीजिए लिखा हुआ है 98। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, 6737 का पावर क्या लिखा हुआ है, 98 लिखा हुआ है। चलिए तब क्या करेंगे, समझिए हम लोग, n-1/4, 98 - 1/4 97/4। अब देखिए, अब यहाँ से क्या निकालना है हमको, रिमाइंडर निकालना है। क्या रिमाइंडर होगा, 4 2 जा 8, सही तो 1 होगा रिमेनिंग, 1 और 7 17, 4 4 जा 16, इसका मतलब हो गया मेरा रिमेनिंग 1, 17 - 16 रिमाइंडर हो गया 1। चलिए अब क्या होगा, देखिए यूनिट डिजिट हो गया हम लोग का। देखिए लास्ट में क्या है, 7 है, तो 7 का पावर 1, ये कौन सा 1 है, ये वाला 1 है, रिमाइंडर वाला 1 है, और +1 फॉर्मूला का, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, यानी 49। लास्ट में क्या देख रहे हैं, 9, यानी हम लोग का आंसर हो गया यूनिट डिजिट 9। यानी इसका आंसर अगर बोलेगा कि 6736 का पावर 98 का यूनिट डिजिट कितना है, तो क्या बोलेंगे हम, 9 है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप लोग जाइए अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी नंबर लिख के, कोई कुछ भी लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, बट ये चीज को नहीं भूलेंगे आप, ये चीज को अच्छी तरह से याद कीजिए। और इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया, 2738 को, इसको हम लोग n-1/4, और देन हम लोग लास्ट में जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या बोले थे हम, जो नंबर है उसमें क्या करेंगे हम लोग, पावर में रिमाइंडर +1 किए थे हम लोग। ये था हम लोग का यूनिट डिजिट का, इसका यूनिट डिजिट निकाले क्या है, रिमाइंडर +1। ये हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये 2 3 7 8 ही सबसे मेन है, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आएंगे। क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो एग्जामिनर यहाँ से ही बनाएंगे 2 3 7 8 से। इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी नंबर लिख करके जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर क्या होगा, शार्पनेस आएगा, उतना ज्यादा आप टाइम बचा पाएंगे एकदम। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।